नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। देख गूगल मीट और आई हैव अ फ्यू relatives and friends. अच्छा। Like one of you of my relatives in Chennai and Delhi, they said they missed the earlier sessions, so they said they will get connected. They are going to connect, right? I think we'll start, na? Yeah. Hello. Hi. Good morning. Yeah, so we'll start now. Small request is to ningu ellaru mute pannitella. If you all can mute your audios, it will be good. Yeah. Other mic mandiro icon recommend. I'll start. Yeah. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा। Okay, good morning. In the language of Amazon Prime and Netflix, ये अपना सीजन 3 है। सीजन 1, सीजन 2 हमने रामायण और दशावतार और कुछ महाभारत के कैरेक्टर्स को कवर किए थे। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आई वांटेड टू कवर गुरुज एंड सेंट्स ऑफ दिस नेशन। बनता है वी ओव टू देम फॉर द काइंड ऑफ सर्विस जो हम लोग को उन्होंने मैनकाइंड को दिया है। तो वो पहले करना था मगर हुआ नहीं, घर पे रेनोवेशन चालू हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, तो सोचा अभी एटलीस्ट वी विल स्टार्ट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ऑल दोज हु आर आल्सो जॉइनिंग थ्रू दी गूगल मीट एंड ऑल ऑफ यू टू कम एंड लिसन टू मी, समबडी हु इज अ कंप्लीट अमेच्योर। सो अगर गलती हो जाती है तो प्लीज माफ कर देना। जेन्स में देयर इज अ गुड सेइंग मिच्छामि दुक्कडम, सेज जो भी पाप हो, जो भी गलतियाँ हो, लोग प्लीज इग्नोर करें, so that you at least pardon me for that mistakes. And of course we all know कहीं गलत हो जाए, you can always feel free to correct me. The idea to start this is something that my father gave me, so I think it will not be out of place. उनको मुझे याद करना है क्योंकि जब भी मैं उनको कोई ऐसे कहानी सुनाता था तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम you should do this, you should try and give storytelling sessions to people. So he was the inspiration. Of course I couldn't do when he was alive. It came to me only later on. So उसके बाद हमने चालू की. So today what we'll cover is हम लोग of course we will be covering saints. So एक एक करके हम saints को cover करेंगे. समर्थ रामदास, तुकाराम महाराज, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर। साउथ में 2-3 बहुत बड़े दिग्गज सेंट होके गए हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। मुझे जितना पता है I will try and cover those stories and I'll try and make it interesting for the kids as well and for elders also. It's something to add to them. But before we start off, I thought it would be probably important कि हमें अपने धर्म के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स और क्यों हम गुरु को क्यों कवर करना चाहते हैं और गुरु का अनुग्रह कैसा होता है। So इस पे थोड़ा हम ब्रीफली कवर करने का कोशिश करेंगे, इसलिए कि ताकि जब हम आगे बढ़े तो जब हम मिराकल्स को देखेंगे या गॉड गिविंग प्रत्यक्ष दर्शन जब संतों को जब देते हैं तो क्यों देते हैं और कैसे देते हैं और उसका जो पीछे का लॉजिक क्या है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, सो दैट हम जब आगे चलेंगे तो विल बी एबल टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ दैट। इसलिए हम लोग अभी कलयुग में रहते हैं, राइट? सो बिलीफ इज वेरी लो। पांडुरंग विठल भगवान प्रत्यक्ष आके संवाद करते थे माऊली ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर से या नामदेव से या समर्थ रामदास से। एक्चुअली यूज्ड टू कम एंड टॉक, एक्चुअली यूज्ड टू कम एंड डांस ऑन देयर अभंग। अभी ये जब मैं अगर बताऊं तो पीपल जनरली कम बैक टेलिंग मी या सच में होता था, भगवान भी आके नाचते थे। तो इसको क्यों, आई मीन व्हाई इज इट दैट गॉड्स react to saints like that? So I try and cover a few quick brief about our dharma, about our saints also.
समथिंग दैट आई डन इन द फर्स्ट सेशन, मैं अभी भी कोशिश करूंगा टू कवर एज टू व्हाट इज आवर रिलीजन एंड सम टाइमलाइंस, ताकि हमको पता चले हम कौन से जोन में हैं और हम लोग क्यों ऐसे हैं. हम लोग अभी हैं बिकॉज वी आर नॉट इन, वी डू नॉट हैव टू मच बिलीव. हम लोग ऐसे क्यों हैं? ट्राई एंड कवर दैट ऑल्सो. वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट हम लोग खुद को हिंदू बोल देते हैं, राइट? कॉल आवरसेल्व्स एज हिंदूज, वी कॉल आवर रिलीजन एज हिंदुइज्म. एक्चुअली अगर देखा जाएगा ना बच्चों, अपना पूरा स्क्रिप्चर्स, वेदास, वेदांतास, उपनिषद, पुराण, महापुराण, इतिहास पुराण, सब में कहीं भी हिंदू ये वर्ड यूज ही नहीं किया है. देयर इज नो वर्ड कॉल्ड हिंदू. ओके, दिस इज क्लियरली अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, उसको उन्होंने हिंदू कहना चालू किया. हमारे रिलीजन को हिंदू ये नाम है ही नहीं. तो हमारे रिलीजन को हिंदू नाम क्या है? इज देयर अ नेम फॉर अ रिलीजन? Probably in coming sessions I will try and cover. Actually, our religion does not have a name at all. Okay, and there is a reason for that. कांची महास्वामी करके एक बहुत बड़े दिग्गज संत होके गए. I'm sorry. Okay, I need to warn. There would be times when I might get a little emotional. Okay, थोड़ा you'll have to bear with me because some saints they've done so much for us. You know, so वो याद करते ही you become emotional about that. You know, that is the kind of impact they have on us. तो कांची महास्वामी करके एक बहुत बड़े दिग्गज संत होके गए. उन्होंने he's written lot of books. He's given lot of discourses which people have chronicled. उसको लिखा है. Voice of God करके 7 volumes, इतने बड़े बड़े एक volumes का, people have actually chronicled all his discourses. उसमें he is actually given a logical reason as to why our religion never had a name. वो मैं शायद आगे चल के I will anyway cover it. Predominantly our dharma is called as Sanatana Dharma. Okay, Sanatana Dharma means that which doesn't end, eternal. जिसका आदि नहीं है, जिसका beginning नहीं है, जिसका मध्य नहीं है और जिसका अंत नहीं है, वो हमेशा से रहता आ रहा है, वो धर्म को सनातन धर्म कहते हैं. We are all सनातन धर्मीज, we are all सनातनीज, right? तो सनातन धर्म में what differentiates our religion as compared to others? मैं दूसरे religions को छोटा दिखाने की कोशिश कतई नहीं कर रहा हूँ. Okay, it is not to demean or to reduce somebody else's belief lesser than ours. That is not the purpose. But अपने बारे में बात करना कोई बुरी बात भी है नहीं, right? अपने बारे में to feel अभिमान, to feel proud about our own religion, there is nothing wrong. So I am going to only talk about ourselves. But what generally differentiates is other religions generally talk of God, their God, how to reach their God, right? Our culture also talks of that. Our culture predominantly talks of how to reach God, yes, but also talks of a lot of other things. How to wake up, right? How to take bath, how to eat, right? How to sleep, how to respect your parents. You know, who's a friend, who's not a friend, right? Guru जन का कैसा आदर करना चाहिए, right? It speaks about philosophy, it speaks about mathematics, okay? It speaks about astronomy, it speaks about astrology. Okay, so it speaks about medicine, it talks about surgery, it talks about yoga, right? So there are a lot of things that our religion covers more than just attaining God. Attaining God becomes a central piece, but uske around they have woven a lot of other things, right? And that is why it is far more, English में जो word बोलते हैं holistic, मतलब far more all encompassing. Okay, सारे चीजों को बोला जाता है ये religion में, सिर्फ भगवान के बारे में नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में बोला जाता है. And that is why our culture is something that will always survive for a longer period of time, because हमारे लिए rules, हमारे लिए धर्म का मतलब rules. Okay, any set of rules which has been given to us by our scriptures are called dharma, right? So that is why it's called Sanatana Dharma, right? ये rules हमेशा eternal है, वो रहते रहेंगे, इसीलिए हमारा religion continuously will always live. In spite of all the external attacks, in spite of internal problems also, we will always continue to live. The reason we will continue to live is because these rules are eternal and in sync with nature. Yeah? But our forefathers were very intelligent. Why they are intelligent? They said, हम लोग अगर rules बताते जाएंगे, ये करो, ये मत करो, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे. माँ पिताजी हमको कुछ बोलते हैं, भूल जाते हैं, करेक्ट? वेरी स्टैंडर्ड. वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इंसान का जो एबिलिटी टू रिटेन इज वेरी लो, राइट? सिर्फ रूल्स बताएंगे तो हम लोग नहीं सुनेंगे.
उसको एक कहानी के रूप में अगर बताया जाएगा तो हम लोग को याद रहेगा, राइट? वो कहानी याद रहेगी और कहानी से जो निकलती सीख, द मॉरल बिहाइंड द स्टोरी, वी विल बी एबल टू रिटेन, राइट? सो व्यासा सेड only giving rules. So Vedas, Vedantas, Upanishads, they all only spoke of rules. उसको समझने के लिए, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, तो उसको समझने के लिए उन्होंने 18 महापुराण लिखे. ओके, महापुराण इज बेसिकली दो लोगों के बीच में संवाद. फॉर एग्जांपल विष्णु पुराण इज बेसिकली विष्णु और गरुड़ के बीच में संवाद, राइट? सो इट टॉक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. इट टॉक्स ऑफ लाइफ, इट टॉक्स ऑफ डेथ, इट टॉक्स ऑफ बियॉन्ड डेथ. ओके, ऐसे 18 पुराण है. ओके, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे 18 पुराण है. वो पुराणों में सारे चीजों को एक स्टोरी के रूप में अलग अलग छोटे छोटे स्टोरीज के रूप में उन्होंने बताया. वो भी हम लोगों को कम पड़ा. हमको तो कोई एक भी पुराण का स्टोरी हमको पता नहीं है, राइट? फिर व्यासाने को लगा कि नहीं, दिस इज नॉट एनफ. सो गॉड सेड वी नीड टू क्रिएट हिस्ट्री. सो गॉड सेड आई विल कम डाउन माई सेल्फ, एंड दैट इज हाउ रामा हैपेंड, राइट? रामा का क्या था? इतिहास पुराण, मतलब मैं खुद इतिहास बना. रामायण में रामा केम डाउन, ही शोड हाउ अ फादर इज टू बी, एक ब्रदर क्या होता है, एक हस्बैंड क्या होता है, हाउ अ वाइफ इज सपोज्ड टू बी, हाउ अ फ्रेंड इज सपोज्ड टू बी, हाउ अ एनिमी इज सपोज्ड टू बी, राइट? सारा चीज खुद he lived that life and showed us. So Ramayana as a story is an इतिहास पुराण, हमको एक्चुअली स्टोरी के रूप में मिलता है. फिर कृष्णा है. कृष्णा बोले तुम अगर जो रामा ने बताया वो सब नहीं करते हो तो क्या होगा, राइट? सो दैट इज व्हाट विल हैपन इन कृष्णा. कृष्णा अवतार डिसाइडेड कि क्या होगा, संहार कैसे होगा. महाभारत के कुरुक्षेत्र वॉर में 36 लाख पीपल डाइड. कृष्णा कुड हैव स्टॉप एवरीथिंग, राइट? कृष्णा अगर सोचते थे सब कुछ स्टॉप कर सकते थे, मगर नहीं. धर्म का स्थापना करना इतना इजी नहीं है, लोगों को सीख देना इतना इजी नहीं है. पीपल हैव टू नो व्हाट इज द बैड थिंग दैट विल फॉल थ्रू इफ यू डोंट फॉलो द धर्म, राइट? कृष्णा हैड टू टीच दैट. ही हैड अ टफर जॉब टू डू, राइट? महाभारत एंड रामायण बिकम्स इतिहास पुराण, राइट? यह हुआ सब पहले वाले युगों में. युग का मतलब पता है, राइट? हाउ मेनी युग्स डू वी हैव? वी हैव 4 युग्स. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. Okay, let me, since you all are kids and you all have mathematics, right? Okay, so I'll try and make it a little interesting for you. हमारे कल्चर में they had ability to handle mathematics, very complex mathematics. Okay, so now the smallest unit of time हमको क्या है हमारे लिए? Seconds, right? 1 second, 1 second हो गया, right? This is the smallest unit of time. हमारे ancestors could measure time 10 to the power of -7, मतलब it is called as a त्रुटि. Okay? तो ध्यान से सुनो, धीरे धीरे just follow me. Okay? 1 second को 10 लाख से अगर डिवाइड करेंगे, 1 second को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 माइक्रो सेकेंड होता है. Okay? उसको 1/3 करेंगे तो त्रुटि होता है. ओके, दैट इज 10 to the power of -7. ये एक लेवल पे हो गया. ओके, दूसरे लेवल पे ब्रह्मा का ईयर. विल ट्राई एंड कवर दिस स्टेज बाय स्टेज सो दैट यू विल नो. सो हमारे लिए फॉर कॉमन पीपल 1 सेकेंड, राइट? 60 सेकेंड्स में, 60 मिनट्स में, वेरी गुड. ओके, तो हम लोग में थोड़ा अलग भी है. वी डू कम टू एन आवर. वी ऑल्सो कम टू समथिंग कॉल्ड एज अ मुहूर्त. हम लोग बोलते हैं ना ये अच्छा मुहूर्त है, वो बुरा मुहूर्त है, राइट? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मुहूर्त. सो देयर आर 48 मिनट्स इन अ मुहूर्त. ओके, सो 2 राहु काल सुना है आप लोगों ने? 1.5 घंटे का रहता है. ओके, वैसे यमकंड करके एक होता है, हर दिन में होता है वो. ओके, वो भी 1.5 घंटे का, 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है. 1.5 घंटा मतलब 2 मुहूर्त. 48 minutes plus 48 minutes, it's a little more than 1.5 hours. Okay, 1 hour 36 minutes के आसपास आता है. 48 minutes, 30 times 48 minutes becomes 1 अहोरात्र. अहोरात्र मतलब day and night, 24 hours. हमारे लिए day is 124 hours, right? 24 hours is 1 day and night. Similarly, 30 of muhurats, 30 of 48 minutes also become 1 ahoratra. Okay, how many days in a month? 30 days in a month. Okay,
हमारे कॉन्सेप्ट में इट बिकम्स 30. देयर आर नो 30, 31. दैट्स अ ग्रेगोरियन. वो इंग्लिश कैलेंडर में वो सोलर के लिए एडजस्ट करने के लिए होता है. हमारे में 30 days and 12 months become 1 year. But we are furthermore complex. 30 days becomes 1 month. 2 months becomes 1 ritu, 1 season. We have 6 seasons in a year. That is, it becomes 12 months. ठीक है? उसके भी बीच में एक है, there is something called as an ayana. मतलब 2 months become 1 ritu, 3 ritus become 1 ayana. मतलब दक्षिणायना and उत्तरायणा. मतलब सन, तुम लोग ज्योग्राफी सीखते हो ना? You all know Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn lines, yeah? So Earth is in a tilted position, right? खुद का जो एक्सिस में जो रोटेट करता है, वो एक tilted position में रोटेट करता है. It also revolves around the sun, right? वो जो रिवॉल्विंग करता है ना, वो भी प्लेन में नहीं है. मतलब सन ऐसे और ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं है. वो भी इट्स इन अ क्रॉस प्लेन, ओके? वो ऐसे क्रॉस में ऐसे घूम रहा है, ओके? वो जब ऐसे घूमता है ना, तो when you go, if the tilt is like this, right? When you are like this, the southern part is more exposed to the sun. When it comes like this, the northern part is exposed more to the sun. Correct? तो हमको लगता क्या है, सन साउथ से नॉर्थ जा रहा है और नॉर्थ से साउथ आ रहा है, राइट? उसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं. ओके, सो देयर आर 6 months of दक्षिणायन, 6 months of उत्तरायण. 2 आयन becomes 1 year. क्लियर? अभी तक नॉर्मल अपना टाइम लाइन्स में है. नाउ लेट मी शिफ्ट. ओके, दिस 12 months becomes 1 अहोरात्र फॉर द देवास. इंद्र, अग्नि, यम, जो देवास है ना, उनके लिए हमारा 1 साल उनका दिन है. Still with me? You all are clear about this? हाँ? कोई confusion? नहीं. तो that is why हम लोग में ना कहते हैं, एक बरस में एक बार एटलीस्ट होम हवन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए. क्यों? खाना सिर्फ ये लोक में बनता है, अर्थ में बन सकता है. अपने अबव लोक और अपने नीचे लोगों में खाना बनता नहीं है. It is our duty, the duty of humans, to feed them. How do we feed them? How do we feed the gods? We feed them through yajna. We feed them through home. होम में जो आहुति देते हैं, घी का आहुति देते हैं या फलों का आहुति देते हैं, that becomes the food. Agni carries it to the devas. And when you satisfy the devas, they take care of the nature. They will have rain, you will have enough sunshine, you will have enough good crops. Nature को support करेंगे. So you support the gods to support the nature. We stop doing this, they stop doing that. Clear? Logic? Right? Similarly, there is something called as Pitru. जो अपने जो पूर्वज हैं, when they die, they go to a place called Pitrulok. उनके लिए 30 days becomes 30 months. अपना जो 1 महीना है, वो उनके लिए 1 दिन है, 1 दिन. ओके? तो इसीलिए हर अमावस्या को हमको तर्पण देना चाहिए, ताकि every day they get fed. Right? हम लोग में अभी every year once करते हैं, मतलब we are actually feeding them once in a year, 12 days. And I know a lot of people who are not doing that also. Okay, so people are not even satisfied. होम हवन भी हो रहा नहीं है, so that is also the reason why you have so many natural calamities that are happening. हम लोग जितना अपना काम करेंगे, how much we take care of them, they will ensure that they take care of us. That is how it works. Okay. Now let's shift the gear. अभी तक simple mathematics में था, right? 1 year तक हम लोग पहुंच गए अपना years में. Now we'll go to Brahma's year. Okay. 1 year is a speck in his life. Okay. There is something called as a yuga. Okay. What is yuga? Yuga is basically a bunch of years. Okay. So there are 4 yugas, as I said. Krita, that is Satya Yuga, Treta, Dwapar, Kali. Kali is the smallest, and the smallest yuga is 4,32,000 years. Okay. I'll repeat it. हम लोग 1 साल, अभी we came to 1 year, right? ऐसे 4,32,000 years जब जोड़े जाएंगे, तब कलियुग बनता है. कलियुग is the smallest. कलियुग, 2 कलियुग जब बनता है, तो उसको द्वापर बोलते हैं. Okay, so 2 कलियुग. So 8,64,000 years is 1 द्वापर युग. 3 times कलियुग is त्रेता युग, and 4 times कलियुग is सतयुग. Okay, so forget all that. और चारों मिला के हो जाता है एक महायुग, right? 43,20,000 years.
हम लोग अभी कलयुग में रह रहे हैं, राइट? कलयुग चालू होके, ये वाला जो कलयुग है वो चालू होके सिर्फ 5000 साल हुए, ओके? एंड कलयुग इज सपोज्ड टू द वर्स्ट, ओके? कलयुग के आई विल टॉक ऑफ व्हाट ऑल हैपेंस इन कलयुग. कलयुग इज सपोज्ड टू बी द वर्स्ट इन ऑल फोर. सतयुग इज द बेस्ट, त्रेता इज नेक्स्ट, द्वापर इज नेक्स्ट एंड कलयुग इज द वर्स्ट, ओके? और वो भी चालू होके सिर्फ 5000 साल हुए हैं. सिर्फ 5000 साल में बहुत कुछ होके गया, राइट? जीसस आके गए, मुगल का इन्वेजन हो गया, अलेक्जेंडर आके गया, राइट? ब्रिटिशर्स का इन्वेजन हो गया, कंप्यूटर, रेडियो बन के ऑब्सोलेट भी हो गया, राइट? रेडियो एज अ टेक्नोलॉजी इज नो मोर देयर, राइट? सीडीज आके चले भी गए. आई मीन सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट 5000 years. 4,27,000 more years is yet to go in this Kali-yuga. Okay? Now let's come to the next. This is one Mahayuga. Okay, 43,20,000 years. ऐसे 1000 महायुग जब होंगे, ओके, तब बनेगा ब्रह्मा का एक दिन, रात भी नहीं, दिन. सो ऐसे 1000 दिन और 1000 महायुग का रात, तभी बनेगा एक फुल उसका 24 hours. Clear? That is called as a kalpa. Okay? One day of Brahma is called kalpa. Are you all clear about this? Yeah? इसमें काफी concepts हैं, संधिकाल वगैरह. I'm not confusing you as of now. Okay? Basically 1000 Mahayugs, 43,20,000 multiplied by 1000 becomes one day of Brahma. Okay? ऐसे night. And ऐसे he still lives for 100 years. Okay? Today we are on the 51st year. द्वितीय परार्धे, मतलब second अर्धा. पहला अर्धा, first 50 years of Brahma is gone by. Okay? We are in the second half. उसमें श्वेत वराह कल्पे, हर कल्पा का एक नाम रहता है. We are in the first kalpa, so we are in the early morning for Brahma. ओके, 51st ईयर का फर्स्ट डे का अर्ली ईयर में हम लोग अर्ली मॉर्निंग में है हम लोग, ओके? उसमें 28 महायुगास हो गया है. 1000 महायुगास मैंने बोला, राइट? उसमें अष्टाविंशति मतलब 28 महायुगास आर डन विद. वी आर इन द 28th महायुगा में हम लोग है. उसमें कलियुग में 5000 ईयर में है. दिस इज वन ब्रह्मा. ओके? There are 6 Brahmas that have gone by. We are in the 7th Brahma today. Okay? So Srishti is that old, creation is that old. Now you can just imagine where we are. We are not even in a microscopic speck. Correct? Tons of timelines. हम लोग कहाँ पे? कुछ भी नहीं है हम लोग. Right? Now let me come to the concept of space. ये हुआ time. Right? Now let me come to the concept of space. हमारे लिए स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 14 लोकास, 7 अंडरवर्ल्ड्स, 7 अपर वर्ल्ड्स. ओके? तो हम लोग पाताल सुनते हैं, राइट? अभी तो सीरीज भी चालू है पाताल लोग, बच्चों देखो मत. ओके? बट देयर 7 अंडरवर्ल्ड्स व्हिच अमाउंट्स टू अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल. दीज आर 7 अंडरवर्ल्ड्स. ऐसे ही 7 अपर वर्ल्ड्स, including the Bhu, that is where we stay. We stay in Bhulok. Bhu, Bhuaha, Suvaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. Satyam is the Brahmalok. Okay? So there are 7 upper worlds, 7 underworld. Okay? ये 14 worlds को मिला के एक अंडकम, मतलब one egg. Okay? That is a universe that we know. Okay? Which is the expanding universe. Quantum physics में अगर I don't know if you all have heard, the universe keeps expanding and then it will collapse. So it's one single universe. Brahma at a time runs multiple crores of such universes. इसीलिए उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोला जाता है. So if you have heard, even when you talk for Baba, it is said अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक. मतलब अनंत मतलब पता भी नहीं कितना crores. ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्म का अंडा. ब्रह्म का अंडकम इज व्हाट? दिस 14 लोक, राइट? हम लोग एक लोक में, एक भू में, कहीं तो कोने में रह रहे हैं. ऐसे ऊपर और नीचे 7 वर्ल्ड्स आर देयर. वी आर इन द 7th ब्रह्मा. So we are nowhere. We don't matter, right?
in his srishti we are just a small speck, right? But the good part of creator is that he pays attention on every life that he creates, right? हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, right? And that is why you need saints. Okay? Now what happens in various yugas? So Satya Yuga is the purest, the best yuga, right? अच्छा और बुरा वहाँ पे भी थे, okay? But वहाँ पे दो अलग लोक थे, मतलब देवलोक, असुर लोक. There are two different worlds, the good and the bad, right? द्वापर त्रेता आते आते क्या हो गया? त्रेता में there became two different people, right? Two different countries. One was your Ramayana में अयोध्या, the other was your Lanka, right? So they became two different countries. द्वापर आते आते एक फैमिली में आ गए, अच्छा और बुरा, पांडव एंड कौरव, your cousins, right? Brothers, good and bad. Now कली हमारे अंदर ही है, अच्छा भी हमारे अंदर है और बुराई भी हमारे ही अंदर है, right? So when gods came down as avatar, what is Vishnu's promise? Vishnu's promise is यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मतलब जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी अधर्मी बढ़ेंगे, मैं अवतार लेके आऊंगा उन्हें संहार करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए, टू रीएस्टैब्लिश धर्म, to protect the good. I will not come just once, I will come again and again and again to establish the dharma, right? तो रामा आए, कृष्णा आए, दशावतार हमने सुना, शिवा का भी ऐसे अवतार हैं अलग अलग, राइट? वो किसी को मार के चले जाते हैं, जो बुरा है उसको मार के चले जाते हैं. पहले वाले युगों में वो इजी था, क्यों? क्योंकि बुरा कोई और था, राइट? रावण था या कोई असुर था, राइट? या कौरवास थे. मे बी दे आर ब्रदर्स बट दे आर डिफरेंट एंटिटी. अभी कहाँ पे है? अभी अपने अंदर है, right? So if God comes and kills us, He's killing both the good and the bad, because the good is also within me, the bad is also within me, right? So only coming with the weapon and killing is not going to happen. So you need avatar in Kali Yuga where अपने अंदर की बुराई निकाल पाए और अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ा पाए, ऐसे अवतार चाहिए. ऐसे अवतार कौन कर सकता है? Only saints can do. What saints do? They come. They ensure that they bless and they hold on to each जीवात्मा and ensure that उनके अंदर जो बुराई है वो कम करके उनमें अच्छाई बढ़ाते हैं. That is what the saints do. That is why we need saints. And कलयुग के लिए अवतार पुरुष is saints. कलयुग में अगर ना भगवान चतुर्भुज बन के नीला अवतार में आएंगे तो हम लोग तो डर भी जाएंगे और हम लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, अरे कौन से नाटक कंपनी से आए हो, राइट? गदा लेके चक्र लेके आएंगे तो एंड व्हाट, रामा इज अबाउट 7 feet tall, अजानुभाव, मतलब उनका हाथ उनका नी से भी नीचे, ऐसे सब देखेंगे तो हम डर भी जाएंगे, राइट? विश्वास भी नहीं करेंगे. तो अवतार अभी कैसे करेंगे? हम जैसे दिखने वाले, राइट? हमारे सेंट्स, इफ यू सी सेंट, इट जस्ट लुक्स लाइक अस, राइट? सेम नॉर्मल बॉडी बट दे आर नॉट अस, दे आर गॉड्स देमसेल्व्स, राइट? और वो कैसे दिखाते हैं? उनके अनुग्रह के रूप से हमको दिखाते हैं कि वो हम जैसे दिखते हैं बट वो हम नहीं है, वो भगवान खुद है, राइट? दैट इज व्हाई वी रिक्वायर सेंट्स. So what happens in Kali? Okay, very typical. It is called as a Kali Purush. वो हम सब में बैठा रहता है, वो हमको ना बुराई सिखाते रहता है. Okay, Mahipati, okay, is a saint who wrote Bhakta Vijay. Bhakta Vijay में he chronicled about 1000 saints. 1000 saints का स्टोरी को उन्होंने chronicle किया था. Predominantly वारकरी saints को उन्होंने chronicle किया था. तो वो he starts off saying कली में होता क्या है? कली में Kali Purush causes a lot of problems. So what are the clear problems that we all live with? बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, होता है ना? तो कली का प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स फील टीचर का तो ड्यूटी है अपने को सिखाना, हम सीखे ना सीखे ठीक है, राइट? वी पे टू द टीचर्स, इट इज देयर ड्यूटी टू टीच. हम लोग सीखे ना सीखे इज नॉट आवर प्रॉब्लम. टिपिकल कली प्रॉब्लम. डू यू थिंक रामा वुड हैव डन दैट? डू यू थिंक कृष्णा वुड हैव डन दैट? नो. गुरु का आदर देना चाहिए ना, राइट? विष्णु जिसने धर्म का स्थापना किया, मतलब जिन्होंने रूल्स क्रिएट किए, कृष्णा जिन्होंने वापस आके स्थापना किया, हम उनको ही डाउट करेंगे, अरे कृष्णा का ना ये वाला इंटरप्रिटेशन गलत है. हम लोग जिसने धर्म को बनाया हम उसी को पॉइंट करेंगे, अरे नहीं रामा ने ना ही सेंट हिज वाइफ टू फॉरेस्ट. वी विल नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाई वी सेंट. वी विल पॉइंट क्वेश्चंस ऑन द पीपल हु आर गॉड्स देमसेल्व्स, हु एक्चुअली क्रिएटेड धर्म, राइट? ये क्यों होता है? व्हाई इज दैट डाउट
that doubt is because of the Kali Purusha in us, right? People valuing money more, right, than knowledge. Money ज़्यादा important है. Sharam, being sorry for something. You know, sharam is a very important feeling in humans. हम लोग जब गलत कुछ करने जाते हैं, गलत करने के बाद हमको ना शर्म आता है, हमने कर दिया ये शर्म भी कम हो जाता है ये वाले में. ओके, लोग पाप करते हैं, लोग करप्शन करते हैं, जेल जाते हैं, वापस आते हैं, ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं. ओके, the more you go to jail and you are out, you are more popular. People still flock you, right? This can happen only in Kali. Okay, so I said lot of things Mahipati talks of as to why Kali is a bad thing and why you need saints to come get people out. पसायदान करके ना माउली ने, मतलब संत ज्ञानेश्वर ने बहुत अच्छा प्रेयर लिखा था. हम लोग जब संत ज्ञानेश्वर का जब कवर करेंगे तब पसायदान को अगर ट्राई माई लेवल बेस्ट, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने व्याख्यान दी है, उसके सामने मेरा कुछ नहीं रहेगा. आई विल ओनली डू अ कॉपी पेस्ट. पसायदान में स्टार्ट सेइंग जे खलांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो. मतलब इट इज, ही सेज इट इज नॉट गुड जस्ट किलिंग पीपल. लोगों के अंदर की बुराई, जे खलांची वेंकटी सांडो मतलब अंदर के जो गंदे हैं वो सब गिर जाने दो. तया सत्कर्मी रतिवाडो, उसके अंदर अच्छा कर्म, अच्छा करने का इच्छा प्रकट हो. Let it increase. Okay, so he talks. Pasaidan में he gives a lot of other things as to how a saint is, who's a santa, उनके वजह से क्या होता है. Okay, जब ज्ञानेश्वर को cover करेंगे तो we'll cover all of that in detail. But that is why you require saints, right? Saints in Kali are what Rama, Krishna, Parshurama were there in the earlier yugas. Saints are for this Kali Yuga. अच्छा, हम लोग इतने अच्छे हैं कि हमको सिर्फ एक सेंट से काम नहीं होगा. Because एक सेंट आएंगे, वो बोल के जाएंगे, भूल जाएंगे, right? So we want saints continuously, and we want saints in abundance, right? Thank God, this भूमि, ये जो भारतवर्ष भूमि है, this is blessed with thousands of saints, okay? Thousands of saints in the past, thousands of saints today. Even today there are thousands of saints who live. हम लोग जितने saints को देखते हैं, that is only 5% maximum. 95% of the saints are doing penance and doing tapasya without people knowing, but not for themselves. संत जो भी करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं. उनके लिए करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है. They have already attained God, right? वो जो भी तपस्या करते हैं, जो भी श्रम उठाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उठाते हैं. वो अवतार करते भी हमारे लिए ही है. अवतार करने के बाद तपस्या करते भी हमारे लिए ही है. हमारा उद्धार हो इसलिए करते हैं, राइट? साइलेंटली एक कोने में कहीं संत तपस्या कर रहे हैं, मतलब उसके वजह से लोगों को क्या फायदा? उसके वजह से लोगों को बहुत सारा फायदा है. एज वी गो अलोंग इन द वीक्स कमिंग फॉरवर्ड, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ सेंट्स ऑपरेट. ओके, एक कोने में एक संत अगर तपस्या करते बैठे हैं, उसके वजह से कितना चेंजेस होता है एक देश में, ये हम आगे चलते देखेंगे, राइट? सो सेंट्स even doing tapasya is, his inaction is not inaction, his inaction is also action. Okay? That is very important when it comes to saints. And hence I keep saying, it is our bounden duty. हमारा duty है, it is not just our responsibility, it is our duty to think about them, to thank them for all that they have done for us. इसीलिए हम संतों को cover करने वाले हैं. One of the common questions that people ask me, okay, is फॉर एग्जाम्पल अभी रामदेव बाबा, वो भी संत है क्या? ओके, और यू फाइंड इवन पीपल लाइक आसाराम बाबू महाराज, वो भी संत है क्या? तो गुरु का क्लासिफिकेशंस है. ओके, व्हेन वी से गुरु, वी आल्सो से गुरु फॉर अ टीचर, राइट? वो भी संत है क्या, राइट? So what is that differentiates between sant or a sadguru? We'll call them as sadguru because sadguru, please don't misunderstand, sadguru करके भी गुरु हैं, वो भी बहुत बड़े महान हैं, बट आई एम सेइंग सदगुरु जनरली. सदगुरु मतलब सत, अच्छे गुरु, राइट? समबडी हु टेक्स केयर ऑफ योर सोल इज अ सदगुरु. गुरु के भी काफी प्रकार है, हमारे भगवत पुराण में काफी प्रकार लिखे. आई विल ट्राई एंड कवर वेरी फ्यू इन अ सिंपल लैंग्वेज. ओके, सो वन इज कॉल्ड एज अ विद्या गुरु. विद्या गुरु इज अ टीचर, मैथ सिखाती है, साइंस सिखाती है. अभी तो वहां पे आती है, राइट? अभी सामने नहीं दिख रही है, बट that is your vidya guru, somebody who teaches you some knowledge, some subject matter. उनकी भी हमें आदर करना चाहिए, that's a different thing,
right? So they teach you something which is relevant to our education. Then you have something called as a Kala Guru, somebody who teaches a very advanced art, music or a dance. Okay, these are all very advanced arts. Okay, हम लोग जो सीखते हैं वो है म्यूजिक. डांस इज एट अ डिफरेंट लेवल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्ट्स. बहुत स्किल लगता है, स्किल को डेवलप करना होता है, बहुत साधना करना पड़ता है, उसके बाद हमको कहीं वो उस पर मास्टरी आती है. ओके, एंड दैट इज जनरली अ पीरियड दैट इज लॉन्गर देन व्हाट वी स्पेंड फॉर आवर एजुकेशन, and more often than not it is for almost a lifetime that you spend to acquire that kala and keep it on. तो उसको बोलते हैं कला गुरु. Somebody who teaches you music or dance, somebody who teaches you yoga becomes a yoga guru. Okay, yoga for us in our culture has got a very specific importance. Okay, yoga is for your body, but it joins your body to your mind and intellect and then takes you on a philosophical path. इसलिए yoga becomes an important part of our culture. So yoga guru है. Then you have gurus who do a lot of satsang. Baba Ramdev, for example, is a yoga guru and also a margadarshak guru. Okay, हमको मार्गदर्शन देते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है. सत्संग करते हैं. There are a lot of people who do व्याख्यान on गीता, भगवत गीता. काफी लोग रामायण का प्रवचन करते हैं, राइट? वो कौन है? They are all मार्गदर्शक गुरुज. उतना ही आदर देना चाहिए, but they are still not सदगुरुज. सदगुरु is a saint. वो क्या करते हैं? वो ये सब कर सकते हैं and will also ensure that your soul gets transformed. Okay, and he will do it across births. Okay, सिर्फ ये बर्थ के लिए गुरु ऐसा नहीं है, across जन्म वो हमारा ख्याल रखते हैं. So there is a very good example that I generally give for this. साईं बाबा के यहाँ पे ना श्यामा करके एक बहुत बड़े अच्छे डिवोटी थे. Okay, he was a teacher, right? तो एक बार उनको सांप डस लेता है. Right? I think I've told this story probably in my earlier. तो सांप डस लेता है. तो सांप डसने के बाद he's वो तुम लोग गए कभी शिरडी में? शिरडी गए? तो द्वारका माई में there are couple of steps that you have to climb to reach the द्वारका माई. Okay? तो वो नीचे वाले स्टेप में धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं. तो बाबा अपना सटका लेके गुस्से में नीचे उतर करके ऐसा ही hits the pillar. Okay? तो श्यामा डर जाते हैं और बाकी भी लोग डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो बाबा श्यामा है, आपका तो फेवरेट डिवोटी है. तो बोलते हैं नीचे उतर, और थोड़ा देर ऐसा ध्यान में रहते हैं. उसके बाद देन ही गोज एंड ही ऐसा सहलाते हैं उसको, बोलते हैं आ जाओ ऊपर आ जाओ. तो बोलते हैं आप लोग तो डर गए, आप नीचे उतर क्यों बोले? आप ये तो श्यामा है. बोलते मैंने उसको नहीं बोला था, मैं वो सांप का विष को बोला था. मैं तो उसका ख्याल रखूंगा ही. मैं तो लास्ट 72 births आई बीन टेकिंग केयर ऑफ श्यामा. मैं अभी नहीं ख्याल रखूंगा. So when saints hold on to us, they hold on to us across janams, across births. Okay, they have the ability to liberate us from the cycle of birth and death. Human life का purpose is to get liberated. Okay, to get liberated from this cycle of birth and death. Birth मतलब क्या? जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, उसका पाप मिलता है, उसका पुण्य मिलता है, फिर फल लेने के लिए वापस जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, उसका फल लेने के लिए वापस जन्म लेते हैं. Right? So it keeps on going. Birth, death, birth, death, birth, death. Right? So it depends on how many karma you do. You do good karma, you'll be born in a good place. You do bad karma, you'll be born in a bad place. Again you'll again do karma. Again you'll have to be born. So वो पूरा cycle से छूटने के लिए Guru helps. Guru helps you pluck out from that cycle. Right? That is what Guru does. And this process doesn't happen in a single birth. मेरे को आज गुरु मिल गया, चलो हो गया अपना नेक्स्ट जन्म नहीं. ऐसा नहीं होता है. Shama also took 72 janams, right, to become someone so close to Shama, to Baba. So it takes time. It's a long process. Okay. So having said that, let me also cover on how karma operates. थोड़ा complex है बच्चों, थोड़ा ध्यान देके सुनो. Okay. It's a little complex, but I will anyway try and take you all through the process as to how this karma operates. Okay. कर्मा हम लोग जनरली सुनते हैं, ये कर्मा किया है, या काफी लोगों को, बड़े लोगों को सुनते हैं, हाँ क्या करें हम तो कर्म का फल भोग रहे हैं. राइट? ये हम लोग सुनते हैं बड़ों से. राइट? हम लोग सुनते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो तो बुरा होगा. यू नो व्हाट इज ऑल दिस? ओके, व्हाट आर द एक्शन, व्हाट इज द एक्शन एंड द रिएक्शन? यू ऑल हैव न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स चालू हो गया? नो, you are still in 4th standard. I'm so stunned. तुम्हारा चालू हो गया. 6th this year. Okay. About to start. Okay. So when you all go, you all will hear this. There is something called as the Newton's third law.
It says every action has an equal and opposite reaction. बहुत फेमस है. Okay? तो हम लोग we knew this long back. Every action will always have a reaction. तो हम लोग अच्छा करेंगे तो कुछ तो बुरा होगा, अच्छा होगा. कुछ बुरा करेंगे तो बुरा होगा. Right? But ये क्यों होता है? तो हम कब तक करते रहेंगे? Right? अगर करते ही रहेंगे तो फिर जन्मों से फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? Okay, so I'll try and cover this very briefly in a manner that you all will try to understand. More so for elders, I will try and explain this. So there are two things that comes into play. One is dharma. Dharma, as I said, is a set of rules. Dharma will expect you to do certain actions. Okay. So those actions, when in accordance with dharma, then there is no पाप in that. Then it becomes punya. Okay. So कर्म का क्या मतलब है? कर्म मतलब action. कर्म को in itself doesn't have any color. Okay, बुरा या सही नहीं होता है. कर्म is action. Okay, मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, ये एक्शन है. तुम किसी को अगर मारते हो तो भी एक्शन है. Okay, वो बुरा क्यों है या वो अच्छा क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या is what I'm trying to explain. Okay, what generally drives a karma is its संकल्पा. मतलब मेरा उसके पीछे का डिजायर. मैं कोई कर्मा क्यों करता हूं, उसके पीछे का डिजायर विल डिसाइड वेदर दैट कर्मा इज गुड और बैड. ओके, सो इवन इफ इट इज अ गुड कर्मा, सपोज अ पर्सन इज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स. ओके, ही इज टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स वेरी वेल, ही इज डूइंग अ गुड कर्मा. मगर पीछे उसका मन में चल रहा है मैं अपने माँ पिताजी का ख्याल रखना चाहिए तभी मेरा अच्छा होगा. राइट, दैट बिकम्स हिज डिजायर टू डू दैट कर्मा. तो वो अच्छा काम भी कर रहा है, अच्छा डिजायर भी है, अच्छा फल मिलेगा. वो अच्छा कर्म कर रहा है, मगर वो क्यों कर रहा है? ताकि पिताजी उसने अपना विल में उसका नाम लिख दे. राइट, प्रॉपर्टी मेरा नाम पे हो जाए. राइट, अच्छा काम कर रहा है लेकिन बुरे इरादे से कर रहा है तो बुरा काम हो गया, तो बुरा फल मिलेगा. राइट, सो व्हाट डिसाइड्स वेदर इट इज गुड और बैड इज द संकल्पा. it is the desire behind that particular action which will decide whether that action is good or not. Okay, but there are also some actions which do not have a desire. For example, हम लोग ब्रश करते हैं, कुछ सोचते हैं, हम लोग उठ के सिर्फ ब्रश करके नहा के निकल जाते हैं. राइट, that work is called as निष्काम कर्म. मतलब वो कर्म में हम लोग के पीछे डिजायर बिल्कुल नहीं. राइट, now let me come back as to what will happen to karma. So the rule is, बुरा काम करो बुरा फल मिलेगा, अच्छा काम करो अच्छा फल मिलेगा. ये जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, पता नहीं. राइट, तो ये जन्म में अगर नहीं मिलता है तो अगले जन्म में मिलेगा. मगर अच्छा काम करोगे तो भी फल मिलना चाहिए, तो उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा. करेक्ट, बुरा काम करोगे तो भी फल मिलना चाहिए, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा. मतलब मैं कर्म करूं तो प्रॉब्लम है, कर्म करो और उसके पीछे मैं अगर डिजायर रखूं, भला अच्छा करो बोलो बुरा करो, मेरे को तो जन्म लेना ही है, तो बेस्ट मैं कर्म करे किए बगैर रह जाता ना. रोज सुबह उठूंगा, दांत खाऊंगा, नहाऊंगा, सो जाऊंगा. ओके, पॉसिबल? राइट, लेजी पीपल. राइट, उठो कुछ मत करो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग. नो, देन बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं, फिर जन्म है ही नहीं अपने को. करेक्ट, दैट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज not acting also is bad karma. Why? Because dharma expects you. So for a student, okay, it is your dharma to study. Right, it is your dharma to do good in your exams, earn good marks, to take care of your parents, to listen to your parents. Right, so तुम अगर पढ़ाई नहीं करते हो, दिन भर सोते रहते हो, then you are doing a bad karma. By not doing any karma also you are doing a bad karma. Okay, if a son is expected to take care of his parents, मैं नहीं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, that person is supposed to take care of his parents. If he is not taking care of his parents, also becomes a bad karma. Right, so not doing a karma is also not an answer. मैं कर्मा करते रहूं तो भी मुझे जन्म मिलेगा, तो मैं बाहर कैसे आऊं? Correct, I need to come out of that cycle of birth and death. But if I am going to continuously do action and keep on getting janmas, how do I come out of it? Right, so as I said, why you need to do karma is because you have got this belief कि हम लोग अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, पीछे का desires. So you cut off that desires. When you take care of your parents, you have to take care of your parents because dharma asks you to take care of the parents without the desire saying that मुझे अच्छा मिले, मुझे will में कुछ मिले. When you remove those desires, that karma will become like your brushing. You do that karma because you have to do that karma, that's all. उसके पीछे कुछ संकल्प नहीं है.
तो वैसे कर्म को निष्काम मतलब उसके पीछे कोई डिजायर्स नहीं है, काम नहीं है, काम मतलब डिजायर, उसके पीछे निष्काम है, उसका पीछे विचार बिकॉज देयर इज नो डिजायर, वो कर्म आपके बैलेंस में ऐड नहीं होगा। ओके, तो हमको हर कर्म ऐसे करते जाना है कि उसके पीछे डिजायर्स ना हो, नॉट मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट। कर्म इज नॉट ओनली एक्शन, कर्म ऑपरेट एट 3 लेवल्स। ओके, काया मनसे वाचा मतलब मैं एक्शन कर रहा हूं, मैं किसी को जाके मार रहा हूं, दैट इज एक्शन। ओके, मैंने तेरे को मारेगा, मैं सिर्फ बोला हूं, वो भी एक्शन हो जाता है। मैं सिर्फ मन में सोच रहा हूं यार ये इसको ना मारने वाला, वो भी एक्शन हो जाता है। ओके, ऑल ऑफ दैट बिकम्स एक्शन। अगर अब तुम उसको ये जन्म में नहीं मार पाओगे तो तुमको भी उसको जन्म लेना पड़ेगा, उसको भी जन्म लेना पड़ेगा ताकि तुम उसको मार पाओ। ओके, तब तक till such time your action plays out, the result for that action comes out, you will have to take birth. Okay, it is not just action, it is by speech and it is by mind. इसीलिए हमारे बड़े लोग क्या बोलते हैं, बोले तो सिर्फ अच्छे बोलो, सोचो तो सिर्फ अच्छा सोचो। क्यों? क्योंकि ले उसमें से भी अपना कर्म हो रहा है। हम लोग बुरा बोल के अच्छा करेंगे ना तो भी तुमको बुरा जन्म मिलने वाला है। करेक्ट? Are you clear till now? Right? So कर्म is not only by action, it is also by speech, it is also by thought. And जब तक सारा बैलेंस जीरो ना हो जाए जन्म लेते रहना पड़ेगा। ओके, मैं सोचा मुझे ना एक बड़ा बंगले में रहना है, मेरे को मस्त मर्सिडीज व्हीकल लेना है, दैट इज माय डिजायर। अगर ये जन्म में नहीं मिलता तो मेरे को और जन्म लेना पड़ेगा, वो जन्म में नहीं मिलता तो और एक जन्म लेना पड़ेगा, टिल सच टाइम आई अर्न दैट मर्सिडीज। राइट? अभी प्रॉब्लम है, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज सॉरी What is the company closest? correct. The problem is we even desiring something till such time you close that you will not get mukti from janam. Okay, that is the reason you should not have desires when you do actions. You should do action without desires and you should do actions without any bad thought. Okay, इसमें अभी ना I'll add one more leg to this. Okay, the other leg is there are 3 types of karma. Okay, now why I want to cover this is because this is where gurus will come in. Okay, ये पूरा मैं क्यों बता रहा हूँ कि गुरु जाके हमको कैसे मदद कर पाएंगे, हमको गुरु चरण में क्यों जाना है, ये सिखाने के लिए आई एम ट्राइंग टू डू दिस। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज संचित पाप, संचित कर्म, प्रारब्ध, आगामी। संचिता इज द बैलेंस दैट आई एम गेटिंग, पिछला बैलेंस, कर्मों का पिछला बैलेंस। प्रारब्ध इज जो ये वाले लाइफ में प्ले होने वाला, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारा। आगामी जो अगले जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, पहले बहुत सारे जन्म अपने हो गए, राइट? अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया उसका सब फल मिलने के लिए एक पूरा बैंक अकाउंट में भगवान ने डाल दिया। ओके, ये 10 चीजों का अच्छाई और ये 5 बुरा चीजें। ओके, अभी एक जन्म हमारे लिए नियमित हो गया। ओके, दिस इज द जन्म इन व्हिच प्रियंका इज गोइंग टू टेक बर्थ। तो बोलेंगे भगवान ठीक है, ये 10 है और ये 5 है, तो ये वाले जन्म में ये 3 बुरे चीजों का फल मिलेगा और ये 6 अच्छे चीजों का फल मिलेगा। अभी भी बैलेंस में 4 और 2 है, राइट? मगर ये जन्म के लिए वो पूरा सेटअप में उतना ही हो सकता है। ओके, सो दैट कर्मा का जो इफेक्ट है, मतलब 6 अच्छों का और 3 बुरा का जो प्ले होगा, मतलब जो उसका इफेक्ट मिलेगा, वो इफेक्ट को प्रारब्ध बोलते हैं। जो हम जो अभी एक्सपीरियंस करते हैं, whatever that we do in our life, कभी हम लोग अच्छा करते हैं तो भी हमारे साथ बुरा होता है। मैं इतना पढ़ाई करता हूँ तो भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, राइट? या मैं पढ़ाई किए बगैर भी मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए, राइट? ये सब प्रारब्ध है, मतलब भगवान ने ये जन्म के लिए दिया हुआ बैंक बैलेंस है, बाकी बचा है उधर। और ओके, हम लोग चुप बैठने वाले ये जन्म में नहीं, ये जन्म में भी हम लोग करने वाले एक कर्म, राइट? कुछ अभी मिल जाएगा फल और कुछ वो वाला जो बैंक बैलेंस है उसमें भगवान जमा कर देगा, उसको आगामी बोलते हैं, मतलब जो आगे आने वाला है। राइट? अंडरस्टूड? संचिता, प्रारब्ध, आगामी। माँ अपने को डब्बा देती है, स्कूल में जब जाते थे तभी, राइट? जब डब्बा देती है वो संचिता है। ओके, जो हम खा लेते हैं वो प्रारब्ध है, जो वापस खाए बगैर घर लाते हैं ना वो आगामी है, वो रात को खाना पड़ेगा। क्लियर? खाए बगैर नहीं रह सकते, खाना तो पड़ेगा ही, राइट?
able to burn the effects of Sanchita and Agami. Both. They have the power to destroy your prarabdha also, but they generally will not do. And I'll tell you the reason. संचिता और आगामी को तो निकाल ही देंगे अपने लाइफ से. They will remove that. उनके अगर अनुग्रह रहेगा तो वो निकाल ही देंगे. प्रारब्ध का क्या है? That is a karma that has been designed by God to play out. It is an energy that has to play. अगर हमारे तरफ से नहीं होता है तो गुरु को वो लेना पड़ेगा. Right? So somebody has to play out. The gurus generally take it on themselves. Right? So हमने बाबा का कहानी जब हम लोग ने बोला था, तो if you remember there are a couple of stories where I said one of the wives comes and says my husband is in Goa और उनको प्लेग हो गया है. तो बोलते नहीं नहीं डरो मत बेटी, तुम्हारा हस्बैंड इज सेफ. देखो तुम्हारा हस्बैंड ने मेरे को ये भेजा करके shows that न्यूबॉर्न्स in his body. He's taken over. Right? जहाँ मैंने एक स्टोरी बताया था जहाँ पे बाबा बैठे बैठे स्ट्रेट धुनी में हाथ डाल देते हैं, उनका हाथ जला लेते हैं. यूं कहीं दूर कहीं एक ब्लैकस्मिथ लोहार, यू नो, वो द चाइल्ड इज इन हर लैप और शी डजंट रियलाइज, सो शी जस्ट गेट्स अप एंड द चाइल्ड रोल्स इनटू द फायर. ओके, एक क्षण में उन लोग से बाबा करके चिल्लाते हैं. बाबा को उनको सुनाई देते हैं, जस्ट पुट्स हिज हैंड अप, चाइल्ड इज सेव. राइट? तो दैट इज एक्चुअली द चाइल्ड्स कर्मा, बट बाबा ने सेव किया. हाउ ही टुक दैट बर्न. राइट? कभी कभी बाह्य रूप में दिखता है गुरु, कोई कोई गुरु जिस तरह से काम करते हैं वो दिखता नहीं है, मगर उन पे इफेक्ट जरूर होता है. राइट? Predominantly you will generally see most of these guru will always have a very serious illness out of which they die. लोगों का कर्म लेते 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 वो प्ले आउट होना होता है. वो नेचर को कभी ऑल्टर नहीं करेंगे. भगवान का लिखित जो है वो कभी ऑल्टर नहीं करेंगे. वो कर्मा को प्ले आउट होना है, वो प्रारब्ध होना है. अगर इस जीव से हो रहा है नहीं तो किसी और जीव से करना पड़ेगा. इसलिए हम जब गुरु के पास जाते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लोग एक्चुअली मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि गुरु दे देंगे. गुरु बैठे ही हमको देने के लिए. Right? He is there only to give us whatever we ask for. We ask for marks, he will give us marks, even if you don't deserve. I'll come to stories, okay, where he is actually, but you are not supposed to do that. You are supposed to study, huh? But I'll come to stories where people have not studied, but it was Guru's anugrah that they got marks. And I'll also come to very beautiful stories where, because he asked only first class, actually Guru comes back saying, "अरे मुझे तो distinction देना था, तुमने first class मार्क्स इसलिए दिया." Okay? So I'll come to those stories, but the point over here is हमको मांगते वक्त भी we have to be careful, because हम जब मांगते हैं हमारा कर्म अगर हम लोग ऑल्टर करने का सोच रहे हैं तो वो गुरु अपने आप पे ले लेते हैं. गुरु तो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, that is a different thing, but the fact remains that there is somebody who is taking it from you. Right? Is it clear? Yeah? So why we need saints? We need saints because this is Kali Yuga. Right? We cannot afford to have Rama Krishna come here with all his arms and Sudarshan. Right? And why we need saints? We need saints to burn away our karma. Right? नहीं तो ये चक्र से हम लोग बाहर निकल ही नहीं पाएंगे. जब तक हमारा संचिता और आगामी निकल नहीं जाता है, we will not be able to come out of that cycle. What gurus do, they remove that and then speed in the process. हमारा भगवान की तरफ जाने का, ये चक्र से निकलने का प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. Right? That is what gurus do. And hence we need saints. और इसीलिए हम जितना उनके बारे में सोचे उतना अच्छा है. अच्छा, संतों का क्या एक्सपेक्टेशन? जनरली पीपल हैव दिस कि हमको जाके उनको दक्षिणा देना है, उनको जाके मिलना है. ऐसा कुछ नहीं है उनका एक्सपेक्टेशन. उनके बारे में सोचो ऐसे भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू ओनली 5% of the saints are outside. 95% of the saints are doing penance somewhere in the corner of this country. We don't even know. सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं. नॉर्थ में, उत्तराखंड में अगर हिमालय में जाएंगे या दक्षिण में तिरुवन्नामलई करके हैं, वहाँ पे तो बोलते हैं अगर इफ यू हैव द पावर टू सी, यू कैन एक्चुअली सी लॉट ऑफ सेंट्स डूइंग पेनेंस. सूक्ष्म रूप में करते हैं. सूक्ष्म मतलब अदृश्य, मतलब अपने को दिखता नहीं है. हमारा जो शरीर है वो स्थूल शरीर है, जो नहीं दिखता उसको सूक्ष्म बोलते हैं, स्मॉल और इनविजिबल. राइट? वो हाउ डू आई इवन थिंक ऑफ दैट सेंट? देयर इज नो वे आई कैन इवन थिंक, बिकॉज़ आई डोंट इवन नो हु इज इट. वो कर रहे नहीं कर रहे वो भी नहीं पता. Right? So they don't expect anything from us. They only expect us to follow the dharma. जो है सही है, जो हमारे माता पिता ने बताया है वो फॉलो करें, अच्छे बच्चे बन के रहें. That is more than enough for them. And to think about God. जब भी तुमको दिन में टाइम मिले तभी whatever God, you know, Vishnu, Ganpati, Shiva, whatever God that you can think of, or any saint that you can think of. If there is a saint that you want to is special for you, you can think of any saint. That is all they want. They just want you all to think and do good. That is all. They don't have any other expectations at all.
रामकृष्ण परमहंस के पास ना एक बंदा आता था, वेरी पुअर, मतलब somebody who used to do साफ सफाई, बट वो रोज आता था और उनको मिलके दर्शन लेके जाता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, रामकृष्ण परमहंस से देखते रहे। एक बार आए तो उनको बुलाया, आ जाओ से तुम जब इधर आते हो, दर्शन लेते हो, जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेस दैट आई गेट, यू गेट फ्रॉम हियर, तो खाली हाथ आया मत करो। हम लोग गुरु के पास जब भी जाएंगे खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब भी जाते हैं उनका कटाक्ष हमारे, मतलब उनका नजर भी हमारे पे पड़ जाता है ना, दैट इटसेल्फ इज एन आशीर्वाद। उनका ध्यान हमारे तरफ आ जाता है, दैट इटसेल्फ इज एन आशीर्वाद। एक बार भी हमारे बारे में सोचेंगे, 7 generations is taken care of. Just once. अरे श्रीहर्ष आया था, ऐसे करके अगर एक संत ने सोचा, 7 generations gets taken care of. That is the power of a स्मरण of a संत. Okay? इतना कुछ देते हैं, तो it's generally a transaction. You have to give back something. Not you can never give back of the equal measure. तो संत हमें देते हैं वो मेजर में कुछ नहीं दे सकेंगे हम लोग, right? फल दे दें, right? नारळ लेके चले जाएं, okay? उन्होंने क्या बोला कि तुम बहुत गरीब हो तो चलेगा, बाहर ना नारियल होने के बाद वो बाहर क्या होता है, वो शेल, राइट, इट्स अ हार्ड शेल, उसका पाउडर रहेगा ना, वो भी आके यहाँ पे जस्ट बिखेर दो, चलेगा, चीटियां लेके चले जाएंगे। दैट इज योर ऑफरिंग टू द गुरु, बट डोंट कम एम्प्टी हैंडेड, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ग्रेस दैट यू विल गेट इज सो मच दैट इट शुड नॉट गो एम्प्टी हैंडेड। ओके, तो हम जब भी गुरु के दर्शन लें या गुरु in देह फॉर्म, in समाधि फॉर्म, जब भी दर्शन के लेने के लिए जाए, हाथ में फल फूल कुछ तो लेके जाना चाहिए समाधि पे चढ़ाने के लिए। नेवर गो एम्प्टी हैंडेड, बिकॉज यू आर गेटिंग ग्रेस बैक, एंड यू आर गेटिंग ग्रेस बैक इन मैग्नीट्यूड। हम लोग इतना देते हैं, सामने इतना कुछ लेके चले जाते हैं। देयर इज अ वेरी गुड पोएम इन, आई डोंट नो द नेम, वो बोलते हैं कि शिवा तुमने ऐसा कैसा ट्रांजैक्शन कर लिया मेरे साथ, You have got into a loss, you don't know business at all। बोलते क्या शिवा, पूछते क्यों, बोलते मेरे जैसा वेस्ट को मैंने तुम्हें अर्पण कर दिया और तुमने तुम्हारे जैसे कॉस्टली चीज को मुझे अर्पण कर दिया, राइट? So that is what gods do, they take people like us waste and then they give themselves to us। So we should always ensure that we go with something for God, okay? As a rule, बच्चों, whenever you go to a guest house, किसी घर पे जाते हैं तो भी हमें किसी कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। क्यों? हम जब जाते हैं वहाँ पे उन घर पे पानी पियेंगे, उनका आतिथ्य का हम भागी हो जाते हैं, मतलब वी बिकम द रेसिपिएंट फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, ओके? एंड दैट शुड नेवर बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू डू समथिंग। इट्स नॉट अबाउट द मेजर, इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई डिड। उन्होंने मुझे 200 रुपये का इडली खिलाया, मैं सामने से बिल्कुल 200 रुपये का देना चाहिए, ऐसा नहीं है, ओके? इट इज नॉट अबाउट द मेजर, इट इज अबाउट द फीलिंग। नेवर गो एम्प्टी हैंडेड, कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि जब उधर जाते हैं वहाँ चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, उनका hospitality we will experience, their warmth, their affection we will experience, right? And that should never go without repay। नहीं तो वो अपने पे कर्मा चढ़ेगा और अपने को जन्म लेना पड़ेगा तब तक जब तक वो अपने घर पे आके अपना चाय पी के न जाए, okay? So important है, okay? These are all important things, okay? So always ensure that you repay upfront, so that then there are no carry forwards for you। So let me check if I have missed out on anything। One thing that I wanted to cover is, at the fag end I'll anyway cover the birth of Samartha Ramdas, okay? But I wanted to cover these as basic aspects of how gurus work, because आगे चलते चलते ना अपने को ये सब चीजें काफी आएंगे, तो गुरु ने ऐसा क्यों किया, तो तभी these are the things that will answer your questions, okay? Two things that we generally get when we go to a guru is, one is he takes away our karma, and two, you will generally see miracles happening, okay? तो ये मिराकल्स होते क्या है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट मिराकल्स इज, ओके? हमको जनरली बताया जाता है, नो, इन टुडेज वर्ल्ड पीपल जनरली कॉल देम गॉड मैन, और दैट गॉड मैन इज, वो क्या होगा, ऐसे मिराकल करेंगे, ऐसे करेंगे विभूति आ जाएगा, ऐसे करेंगे अंगूठी आ जाएगा, यू नो, एंड पीपल जनरली टॉक टू देम और टॉक अबाउट देम इन एन ह्यूमिलेटिंग मैनर। ये क्या है, वो तो चमत्कारी है, बाबा बाबा कुछ नहीं, ओके? या हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो तो कोइंसिडेंस रहेगा, उस पर क्या बड़ी बात है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट जनरली वी आर टॉट इन टुडेज वेस्टर्न वर्ल्ड। द फैक्ट इज नो, ओके? सो हाउ डज मिरेकल वर्क?
उसका नाम क्या है? रूही। अभी अगर मैं रूही को बोलूं कि वो स्विच ऑन करे, will she be able to do that? No. She'll not be able to. Probably. Her papa can do it, right? तो क्या करेगी? पापा मेरे को स्विच ऑन करना है. पापा क्या करेंगे? आके एकदम इजीली just pull it on and go. Now imagine from Ruhi's angle. मुझे तो पहुंचता भी नहीं है, मगर मेरे पापा कितना स्ट्रांग है, आराम से आके चले करके चले गए. Correct? Right? From the child's perspective, that becomes a miracle. Right? Now let us extrapolate. Let us take it to a saint and devotee. Right? I am going through a lot of problems. Right? Suppose मेरे को I have a problem with my colleague, office colleague. This is a problem that I am not able to solve. It is a switch that I am not able to put on. Correct? I go to a guru. गुरु बहुत सहज रूप में, उनके लिए सहजता है अनुग्रह करना. Right? That अनुग्रह, that blessing flows in a form of a miracle. He blesses. नहीं कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा बच्चा. That colleague becomes good for me. That becomes a miracle. मैं कुछ नहीं कर पाया जो संतों को सहज रूप में कर पाए. उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उन्होंने जाके स्विच डाला बस. Right? That becomes a miracle. Why? Because I was not able to do it. It is out of reach for me. Right? So what is a miracle? A miracle is something that happens very easily for a saint, but which is out of reach for us, which is very difficult for us. That is a miracle. Right? तो miracles जो होते हैं ना, वो सहज रूप में होते हैं. वो करने, मुझे आज सहज, मुझे ये इस डिवोटी के लिए मिराकल करना है, ऐसा करके नहीं करते हो. ओके? मन से, दिल से, ये अनुग्रह, करुणा मूर्ति, और संतों को ना करुणा मूर्ति बोलते हैं. वो आते ही किस लिए? अवतार मतलब क्या? टू गेट डाउन. अवतरणा मीन्स टू गेट डाउन, टू कम डाउन. वो कहीं ऊपर बैठे हैं, आराम से वहां बैठे रह सकते हैं. वो क्यों आते हैं? Because they see us struggling, humans struggling, we are not able to come out of that circle, we have got a lot of problems, right? So they come out of sheer compassion. Compassion को हिंदी में करुणा बोलते हैं, right? करुणा is actually beyond compassion, okay? So करुणा करने के लिए ही आते हैं, तो वो करुणा मूर्ति होते हैं. वो हम जो भी मांगेंगे इसीलिए दे देते हैं, okay? कुछ भी मांगेंगे ना, दे देंगे. बाबा का तो फेमस डायलॉग है, बोलते मैं तो यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान मतलब द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फिलोसफी देने के लिए बैठा हूँ. तो कोई आके पूछते हैं आप ये मिराकल्स वगैरह क्यों करते हैं? कोई आके बच्चा नहीं है तो बच्चा मांग लेते हैं, मार्क्स मांग लेते हैं, कोई किसी के घर पे अनाज नहीं है तो आप वो दे देते हैं. ऐसे सब क्यों करते हैं बाबा? आप तो संत हैं, आपको तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, भगवान का दर्शन देना चाहिए. तो बोलते मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं हर वो चीज़ दूंगा जो मेरे भक्त मांगते हैं, मैं हर वो चीज़ दूंगा तब तक जब तक वो ये ना मांगे जो मैं यहाँ देने के लिए बैठा हूँ. Okay, so he is there to sit and give whatever we want. He will give whatever. ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानानंद करके एक बहुत बड़े संत होके गए साउथ में, उनको भी ऐसा ही सवाल पूछा किसी ने कि हम लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग ना बहुत वेरी गुड, हम लोग मतलब गुरु को भी पूछ लेंगे, तुमको ना ये सब नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, हम तो जाके संतों को भी सिखा देंगे. One devotee comes and ज्ञानानंद को he was very upset. He said, what is this? आप ऐसे सब कोई आके मांगते हैं. वहाँ पे गांव में सब छोटे छोटे बच्चे हैं, यू नो, अनएजुकेटेड पीपल. उन लोग तो बोलेंगे मेरा गाय को बछड़ा होना चाहिए, आप अनुग्रह करें. तो गाय से ऐसे हाथ फेरेंगे तो 2 दिन में हो जाता है. तो ऐसे सब मिरेकल छोटे छोटे लाइफ में, यू नो, यू विल टच. तो आके बोलते हैं कि आप तो इतना ब्रह्मज्ञानी है, आपको तो सिर्फ भगवान का दर्शन देना चाहिए. तो बोलते मैं 1000 रुपये देने के लिए बैठा हूँ, अगर कोई डिवोटी आके 1 रुपया 2 रुपया मांगा, मैं दूंगा नहीं. मैं वो भी दूंगा और वो भी दूंगा, जो जिसको जो चाहिए मैं दूंगा. And that is why they come as karuna murti. And that is why they have compassion. वो उनके गुस्से में भी करुणा रहता है. बाबा used to get angry sometimes. Okay? अलग अलग गुरुओं का अलग अलग टाइप ऑफ बिहेवियर रहता है. सम शांत रहते हैं, some saints are a little, they generally have a little anger. Anger is not anger as we know. हमको कैसे गुस्सा आता है, हमको पिज़्ज़ा नहीं मिला तो गुस्सा आता है, वैसा नहीं है वो. Okay? वो anger is also part of the karuna. वो बंदे पे करुणा हो रहा है, वो एंगर के रूप में आ रहा है, बट उस पे ब्लेसिंग ही हो रहा है. राइट? डांटेंगे, एक माँ डांटती है तो ऐसे डांटेंगे. माँ का डांटने से अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता है. वैसे ही गुरु के डांटने से, गुरु के गुस्सा होने से भी करुणा ही होता है, ब्लेसिंग्स ही मिलते हैं. ओके, सो मिरेकल्स आर आल्सो फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. So the two things, one is alteration of karma, second, how do they operate? They operate through what we think as miracles, impossible, but actually उनके लिए it is सहज रूप. सहज रूप में वो काम करते हैं, right?
तो हम आगे जाके काफ़ी ऐसे संतों का जब स्टोरी देखेंगे, we'll see a lot of miracles that are happening, and those miracles are actually a fallout of their karuna falls, right? Quickly, let me cover this. Actually, maybe I'll cover it the next time. I will start off with Samartha Ramdas's story. So the first story that we plan to cover, children, is Samartha Ramdas. Okay. Samartha Ramdas was a contemporary. Contemporary matlab same time. He was born in 17th century. Okay. So अभी सब कॉन्सेप्ट्स सब अभी खत्म हो गया. ओके अभी बोरिंग चीज़ें खत्म हो गई. अब से एंड तक सिर्फ स्टोरीज बताऊंगा मैं, बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक स्टोरी इंटरेस्टिंग फॉर यू किड्स. ओके. तो समर्थ रामदास करके एक बहुत बड़े संत हुए 17th सेंचुरी, मतलब 1600 में he was there. Okay, he was born in 1608. I think he lived for about 74 years. Right? Okay. तो एक्चुअली श्रीराम बोलेला ना येईल म्हणून. He was born in a family called with a surname called Thosar. तो जब भी मैं श्रीराम को देखता हूँ ना तो मेरे को हमेशा समर्थ रामदास की याद आती है. श्रीराम थोसर करके हमारे बिल्डिंग में रहते हैं. ओके. शुखासारी के पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मीकि सारखा मान्य ऐसा, नमस्कार सद्गुरु श्री रामदास. Okay, this was a poem which was, it's actually a long poem. It was a poem written by a person called Vaman Pandit, who was one of the devotees, disciples of Samartha Ramdas. He said, शुखासारी के पूर्ण वैराग्य, मतलब समर्थ रामदास को एक्सप्लेन कर रहे हैं. समर्थ रामदास संत कैसे संत है, कौन से लेवल के संत है. हमको क्या है, हम लोग इतने लो लाइफ है ना बच्चों कि हमको संतों को पहचानने की भी क्षमता नहीं है. ओके, वी डोंट इवन नो हु इज अ सेंट, हु इज नॉट अ सेंट. हमको किसी को बताना पड़ता है कि ये इतने बड़े संत हैं. तो जनरली व्हाट दे डू इज दे हैव डिसाइपल्स हु टेल अस अबाउट अ लॉट ऑफ अबाउट देयर सेंट्स. वामन पंडित ने क्या लिखा, शुखासारी के पूर्ण वैराग्य, मतलब वैराग्य में, ओके, ब्रह्मज्ञान एंड वैराग्य, शुक मुनि व्यास के बेटे. ओके, मैंने शायद पहले भी कवर किया है. व्यासा was a great ऋषि. ओके, शुका was even greater ऋषि. वो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे कि his detachment from worldly affairs was to a level कि एक बार ऐसे चलते जा रहे थे. वो जमाने में क्या था ना, नदी में नहाते थे. ओके, तो एक जगह पे औरतें नहाते थे, दूसरी जगह पे the males used to take bath. Shukamuni was walking. It was a place where the ladies were taking bath. The ladies didn't even cover their body. He just walked off. थोड़ी देर के बाद व्यासा आते हैं. The ladies suddenly cover their body. तो व्यासा gets upset. तो मैं भी उतना ही बड़ा ज्ञानी हूँ. This is a story. Okay, then how come you didn't cover it in Shukamuni? Shukamuni is a greater level. उनको फर्क ही नहीं है जीवात्मा और हमारे में. वो इतने लेवल पे है, उतने वैराग्य लेवल पे है कि for him the outside world doesn't exist at all. वो अंतर्मुखी है, मतलब कंटिन्यूसली इज लुकिंग इनसाइड. वो बाहर देख ही नहीं रहे. ओके, तो वैराग्य में उपमा मतलब सिमिली एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो हमेशा शुकमुनि को दिया जाता है. शुक इज पोपट. ओके, हिज फेस, हिज हेड वाज लाइक अ पैरट. ओके, तो शुकमुनि का एग्जाम्पल दिया जाता है फॉर वैराग्य. व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, शेयर नॉलेज, जनरली यू विल गिव वशिष्ठ. वशिष्ठ याद है तुम लोग को? कौन? श्री राम के गुरु, right? Rajaguru for Ayodhya was Vasishta Muni, one of the most important of the Sapta Brahma Rishis. Yeah? उनका knowledge के सामने किसी का भी knowledge, even the other 6 Brahma Rishis don't have that kind of knowledge. उतना level of knowledge. तो वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से, मतलब उतना knowledge जिनका, कवि वाल्मीकि सारखा मान्य ऐसे, मतलब समर्थ रामदास के लिटरेरी वर्क, मतलब उनके जो पोएम्स जो उन्होंने लिखा था, मनाचे श्लोक या दास बोल, in terms of their literary quality, poetic quality na, is excellent. He was very good in writing good poems. Okay, the most famous that you would have heard is Sukhakarta Dukharta. गणपति आरती करते हैं. The first आरती Sukhakarta Dukharta is based from समर्थ रामदास. ऐसे बहुत सारे आरतियाँ लिखे उन्होंने. Actually हम लोग काफी आरती जो गाते हैं वो उनके ही हैं.
Okay, there are others who have written. Narahari Sonar ने लिखे हैं, फिर नामदेव ने लिखे हैं. There are others also who have written, but good amount of artis that we sing, which are today प्रचलित, are by Samartha Ramdas. तो उनका जो लिखन था, जो उनका जो पोएटिक स्किल था, it was like वाल्मीकि. वाल्मीकि is considered as आदि कवि, right? हमने रामायण कवर करने के पहले फर्स्ट डे में I had covered about वाल्मीकि. You remember? Yeah. So he wrote Ramayana in a form which is called shlok. Okay, shlok is the manner in which it was written. 24,000 shlokas. याद है? नहीं है? That's okay. Okay, Namaskar Sadguru Shri Ramadasa. Okay, that is how he ends that poem. If I'm not wrong, it is I think 6 verses. I couldn't get that all 6, but this is the most famous that is used for Ramadasa. अच्छा, हर गुरु का ना एक प्रिडोमिनेंट क्वालिटी रहता है. ओके, मतलब उनमें सारे गुण रहते हैं अच्छे, मगर एक बाह्य रूप मतलब बाहर दिखाने के लिए एक गुण जनरली ज्यादा प्रिडोमिनेंट रूप में आता है. इफ यू सी साई बाबा, he used to be a little eccentric. He used to be like a strict mother, right? So his form of outside display of affection or karuna was of a strict mother. Okay, if you look at Sant Tukaram, it was humility personified. बाकी गुण थे ही, ज्ञान में अच्छे थे, उनका लिखाई अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट उनका प्रिडोमिनेंट मतलब संत तुकाराम बोलेंगे तो ह्यूमिलिटी. इतने विनम्र थे, उनको जिसने मारा उसको भी जाके उन्होंने वंदन किया और बोला आपने मारा ठीक है, सॉरी, मैंने कुछ आपको शायद दुख दे दिया, लेकिन आज प्रवचन है, शाम को प्लीज आ जाइए. ओके, तो ह्यूमिलिटी में तुकाराम को यू कैन नॉट बीट. ओके, व्हेन इट कम्स टू शेयर नॉलेज, ज्ञान, okay, Mauli, that is Sant Jnaneshwar, is considered to be the king, Jnaniyansa Raja. Okay, he is always referred as Jnaniyansa Raja in the entire Varkari Sampradaya. He is called as Jnaniyansa Raja. He is the only saint on which other saints have written Abhanga. Tukaram has written an Abhanga on Jnaneshwar. Namdev has written an Abhanga on Jnaneshwar. Okay, Eknath Maharaj has written an Abhanga on Jnaneshwar. एक और संत पे अभंग किसी ने लिखा है तो ज्ञानेश्वर के ऊपर लिखा गया. इतने बड़े महान थे. He lived only for 21 years. Okay, so when it comes to pure knowledge, it was Jnaneshwar. When it came to pure rajasic, मतलब sheer strength and ability to act, that was Samartha Ramdas. So he was a very rajasic saint. उन्होंने सात्विक चीजें ही सिखाई, उन्होंने भगवान की तरफ प्यार करना ही सिखाया, उन्होंने भक्ति सिखाई, लेकिन he also showed Shivaji how to rule. अगर आज okay, and we should really think about Samartha Ramdas. आदि शंकरा ने 72 दुर्मत मतलब बैड रिलीजन्स को बीट करके सनातन धर्म का एस्टैब्लिशमेंट किया 2500 years ago. Okay, but 400 years back it was again in danger by Mughals. पूरा भारत was covered by the Mughal invasion. Okay, ऐसे टाइम पे समर्थ रामदास ने जो काम किया है इस देश के लिए, अगर आज हम इस देश में हिंदू कहलाते हैं, अगर आज हम इस देश में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, गणपति मनाते हैं, ओके, अगर आज इस देश में हमको वी हैव आवर टेम्पल्स स्टिल एग्जिस्टिंग, वी ओwe इट टू दिस सेंट कॉल्ड समर्थ रामदास. उन्होंने जो काम किया उनके जो कालावधि में, वी विल नेवर बी एबल टू थैंक हिम एनफ एट ऑल. एंड टुडे इन हाइंडसाइट व्हेन यू सी, you look at India as a geography, look at Far East and look at the Southeast, Middle East and the Southeast, right from the Gulf till Indonesia, pura it is Muslim predominance. Hindus are only existing in this country. India beach mein, and a big thanks to gurus and saints. Of course, all Varkari saints, yes, but उन्होंने काफी लोगों ने सूक्ष्म रूप में काम किया. ज्ञानेश्वर, नामदेव, everybody, all these saints have also worked. I am not saying no. बट किसी ने उठा के एक राजा को स्थापित करके एक राज्य, संतों से भाग कुछ हो जाता है, मगर देयर इज आल्सो एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट नीड्स टू बी डन. बट अगर वो कर पाए तो दैट वाज समर्थ. राइट, उनके वजह से हम लोग आज सब कुछ मना रहे हैं, दिवाली हो, ईद हो, व्हाटएवर, बट हम लोग मना रहे हैं बिकॉज ही डिड व्हाट ही डिड. राइट, एंड हेंस वी नीड टू बी ऑलवेज थैंकफुल टू समर्थ रामदास. समर्थ रामदास वाज बोर्न एज नारायण ठोसर. ओके, दैट वाज हिज नेम. So there is a family called Suryaji Pant and Ranubai. Okay, जाम्ब करके, जालना डिस्ट्रिक्ट is probably कुठे ना
पैठण औरंगाबाद से थोड़ा पुढे राइट महाराष्ट्र में जाम्ब करके एक जगह है गांव है वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था तो वहाँ पे एक फैमिली था सूर्याजी पंत और रानूबाई ओके बहुत दिनों से उनको they didn't have children okay so they are surya upasak okay so there are 6 different cultures within the hindu okay shaiva vaishnava shaurya ganapatya shakti कार्तिकेय स्कंदा ओके सो शिवा विष्णु देवी गणपति कार्तिकेय एंड सूर्य सूर्य का उपासना करने वालों को शौर्य कहा जाता है सूर्य का उपासना क्यों इंपॉर्टेंट है ना सूर्य प्रत्यक्ष देव है राइट अभी जस्ट रथ सप्तमी हुआ ना कल राइट सो इट वाज हिज जयंती दैट वाज द डे सन वाज बोर्न ओके इयर्स बैक ओके क्यों दिखते हैं हम लोग को दिखते हैं इसलिए बिकम्स अ स्पेशल गॉड ओके बाकी भगवान सब दिखते नहीं है टेक्निकली बट सन इज विजिबल okay savitra इसलिए we can pray for him very easily so this family is basically from a shaurya family they are surya upasak but ram के बहुत बड़े भक्त थे तो रोज उठ के नहा के पूजा करके राम के they had beautiful idols of ram they had राम लक्ष्मण सीता हनुमान का एक ऐसा दरबार का एक ये था विग्रह था उसका पूजा करते थे 2-3 घंटा पूजा करके फिर उनका काम करते थे ओके ऐसे सूर्याजी पंत और रानूबाई is living their life but they are very sad they don't have a children तो दे गो टू एन एस्ट्रोलॉजर ओके तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर देखते ही बोलते हैं कि है ना आपको तो संतान प्राप्ति है संतान प्राप्ति मतलब यू विल हैव द गुड फॉर्च्यून ऑफ हैविंग किड्स आपको एक नहीं 2 मिलेंगे लड़के विल हैव 2 सन्स द फर्स्ट सन विल बी ए ग्रेट गृहस्थी मतलब देयर आर 4 आश्रम मालूम है ना ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ एंड सन्यासी आश्रम ओके Brahmachari is where you are supposed to do education, studies, gather all the knowledge. Grihastha is not necessarily just get married, but even without marriage also you can have a Grihastha ashram. Basically, you are running a family. Okay, you are running a family, taking care of your parents. You have husband, you got wife, you got kids. You are taking care of your family, and you are in the thick of action. Okay, then comes Vanaprastha, which is a retirement. मतलब 60 के बाद अभी मैं रिटायर करूँगा, बच्चे संभाल लेंगे, मैं रिटायर हो जाऊँगा. एंड देन संन्यास आश्रम ये सब छोड़ के घर छोड़ के जाना पड़ता है संन्यास आश्रम के सबसे डिफिकल्ट आश्रम कौन सा है तो गृहस्थ आश्रम बिकॉज सबसे ज्यादा रूल्स गृहस्थ आश्रम में है यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स यू हैव टू एंश्योर दैट यू गिव गुड एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन यू हैव टू एंश्योर दैट यू प्रोवाइड फॉर फूड यू हैव टू गेट टीवी यू हैव टू गेट फ्रिज काम नहीं करेगा टेक्नीशियन को बुलाओ वो संडे को नहीं आएगा मंडे को बुलाओ है तो बेटा गिर जाएगा उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ राइट सो all this along with this boss वो बॉस भी फिर चिल्लाएगा अरे ये रिपोर्ट नहीं भेजा वो रिपोर्ट भेजो ईमेल करो सुबह उठो रात को काम करो सो all this will happen when you are in a गृहस्थ आश्रम राइट आज घर पे बनेगा पोहे आज पोहे नहीं खाने का मूड है इडली खाने का मूड है तो फिर वापस कुछ बनाओ सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स डेली रूटीन मंडेन यूजलेस प्रॉब्लम्स विल कम इन व्हेन यू आर इन गृहस्थ आश्रम तो जब व्यासा ने जब महाभारत लिखा था ना लिखा मतलब उनका मन में तैयार हो गया था ओके आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी आई नॉट रिपीटेड मन में तैयार हो गया था तो पहले उन्होंने ब्रह्मा का आह्वान किया कि बोला मुझे ये लिखना है तो आई वांट अ हेल्प सो व्हाई डोंट यू गिव मी सम हेल्प तो ब्रह्मा पूरा महाभारत सुनते हैं और सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ये जो तुमने बनाया ना आश्रमों में गृहस्थ आश्रम है मतलब उतना श्रेष्ठ है इट इज नॉट ओनली श्रेष्ठ इट इज ऑल्सो दैट डिफिकल्ट सो आई कैन नॉट डू इट आई विल आस्क समबडी एल्स तो गणपति को भेजते हैं फिर गणपति दंत को निकाल के देन ही राइट्स यू नो द स्टोरी राइट तो ब्रह्मा ने ही सेड दिस इज एज डिफिकल्ट एज द गृहस्थ आश्रम अमंग्स द आश्रम तो गृहस्थ आश्रम इज कंसीडर्ड दैट डिफिकल्ट ब्रह्मा ने भी बोल दिया ये बहुत मुश्किल है ओके नॉट दैट अदर्स आर इजी बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वंस तो वो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि यू विल गेट 2 sons one son will be a great गृहस्थ आश्रम मतलब घर को जिस तरह से चलाना चाहिए धर्म के अनुसार चलाना चाहिए he will take care of his wife he will take care of his parents kids and still do lot of दान धर्म you know जैसा एक गृहस्थ आश्रम को आइडियल पर्सन रहना चाहिए वैसा रहेगा और दूसरा बेटा रहेगा एक बड़ा संत बोला इसका तुम शादी के सोचो भी मत इट इज एन इंपॉर्टेंट डायलॉग ओके एस्ट्रोलॉजर सेज दूसरा बेटा तुम्हारा रहेगा एक बहुत बड़ा संत उसके वजह से बहुत अच्छी चीजें होने वाले हैं इस दुनिया में मगर प्लीज एक काम करो शादी के पीछे मत पड़ो यू विल नॉट गेट मैरिड सुन के आ जाते हैं दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी देयर इज अ स्मॉल स्टोरी आई हैव नॉट बीन एबल टू कोलैबोरेट
My sense is Eknath Maharaj's wife is somehow related to Ranubai, that is Samartha Ramdas's mother. There's some story that I had heard long back. I think there's some relation. They also go and meet Eknath Swami. Eknath Maharaj also tells the same thing. Eknath Maharaj takes samadhi some 4-5 years before Samartha Ramdas was born. तो दोनों भाई बॉर्न होने के पहले वो संत एकनाथ से मिले जाते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ आपको 2 बेटे होंगे, एक बहुत अच्छा गृहस्थाश्रमी बनेगा, दूसरा संत बनेगा, शादी मत करो उसकी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है. यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग व्हेन आई एक्चुअली कम नेक्स्ट वीक टू हिज स्टोरी. तो कुछ साल निकल जाते हैं. फर्स्ट सन इज बॉर्न. हिज नेम इज गंगाधर खोसर. ओके, एंड इज वेरी मैच्योर. जैसे बड़े बच्चे होते हैं मैच्योर अच्छे होते हैं. छोटे बच्चे जनरली ज़्यादा उधम मचाते हैं. they are that much more naughty, right? Energetic. I am a younger son, so I know it is. Okay, so generally बड़े बच्चे थोड़े matured और अच्छे हो जाते हैं. Narayan Thosar, when he is born, it is said that he had a small tail, इतना सा tail. Okay, Samartha Ramdas is considered to be Hanuman's अंश. Okay, हनुमान खुद अंश के रूप में जन्म लेते हैं. That is Samartha Ramdas. So apparently he also has a small tail. Okay, his mother can only corroborate. There is an Abhanga Tukaram has written wherein he describes that tail. Okay, मैं आऊँगा जब स्टोरी में. तुकाराम और समर्थ मिलते हैं एक टाइम पे, 2 टाइम पे मिलते हैं, और एक टाइम पे जब मिलते हैं तो he sings an Abhanga on Ram. हमारा समर्थ रामदास sings an Abhanga on Vitthal. And he also sings an abhang on Samartha Ramdas saying that I actually saw that tail. Okay, so he had a very small tail, signifying that he is Hanuman's अंश. Extremely mischievous. Okay, एक जगह पे बैठेंगे नहीं, कहीं कूदेंगे, कहीं तालाब में स्विमिंग के लिए चले जाएंगे. अंडर वाटर he will remain for 5 minutes. Okay, झाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर से कूदेंगे. तो घर पे एक time he will not never stay at a single place at all. Extremely mischievous. Continuously playing around. तो his mother is also extremely annoyed. क्या ये तो continuously खेल रहा है, continue कर रहा है. हमारे हमने में ना, he is born into देशस्थ ब्राह्मण family. तो होता क्या है कि thread ceremony करना होता है, right? तो thread ceremony generally 5, 7, 9, 11 में करते हैं. The ideal age is 7. Okay, जब कुछ चीजें समझ आते हैं, वेदों का उच्चारण करने के लिए the tongue has to twist. So you can't do it too early. Because वेदों का ना most important is उच्चारण. You should not get the pronunciation wrong. Because the effect is not just meaning, the effect is also the resonance that comes from the pronunciation. The effect on the nature is from the resonance. So pronunciation अच्छा होना चाहिए. 7 is considered to be good. Okay. तो इतना उधम मचा रहा था कि इन लोगों ने डिसाइड किया 5 में ही कर देते हैं. तो क्या थोड़ा शांत हो जाएगा. पहले गायत्री मंत्र का उपदेश हो जाएगा, वेदों का उपदेश हो जाएगा. सो दैट पर्सन विल जनरली दैट विल बिकम हिज स्टार्ट ऑफ हिज एजुकेशन. थोड़ा सिखाना भी चालू हो जाएगा, तो थोड़ा शांत हो जाएगा. समाधान हमदास तो क्या, नारायण ठोसर तो क्या होता, तो सुनने से रहे, तो उनका तो चालू ही है. बट इन अ डे व्हेनेवर हिज फादर यूज्ड टू डू द पूजा, वो आके चुपचाप पिताजी की गोद में आके बैठ गए. उनको जो चाहिए, वो राम को धो रहे हैं तो वो अभिषेक के लिए पानी आके दे देंगे, चंदन विभूति उनको तैयार करना है तो वो आके कर देंगे. बट बहुत चाव से आके और शांत हो जाएंगे. पूजा होता रहता है ना, वेरी शांत. Used to be very calm and used to ask question. बाबा यही है क्या वो राम जो वनवास गए थे, ये सीता मैया है क्या? Then used to ask stories. जब सोते थे then used to tell मेरे को रामायण का stories बताओ. Okay, then पिताजी used to tell. So he used to tell number of times बताते रहते थे stories. तो जब भी राम की बात होती थी या राम पूजा होता था, used to be calm and silent. Then तो used to start off. इतना कि once apparently fell from a tree and he got hurt, and that mark, that swelling was there all his life it seems. यहाँ पे forehead में that swelling was there all his life. I will come to this point when there is a recognition that happens. मैं आके जाके आऊँगा, तभी they recognize him only by that birth mark, that mark that he had out of that fall. तो ऐसे उसके बालपन चल रहा है. Suddenly his father dies. Generally seen in saints' life, okay, death of a near one changes a saint's life. So a saint before that and a saint after that. संतों को भी ना एक ट्रिगर पॉइंट लगता है. ओके, उनको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए जन्म तो ले लेते हैं, मगर उसके बाद वो ट्रिगर पॉइंट लगता है. जनरली डेथ ऑफ अ नियर वन, उनके माँ का देहांत या भाई का या पिताजी का. आई नो लॉट ऑफ सेंट्स हुज चरित्र स्टार्ट्स फ्रॉम देयर.
that saint after the death is a different person. So this death of his father hits him very badly. नारायण को बहुत अफेक्ट हो जाते हैं. बोले मुझे पिताजी मेरे को राम का उपदेश देने वाले थे, राम का तारक मंत्र, ओके, मुझे उपदेश देने वाले थे, दिए बगैर चले गए, मैं मस्ती करता रहा, अभी तो पिताजी रहे नहीं, अभी मेरे को कौन सिखाएगा. ही बिकम्स वेरी डिप्रेस्ड. ओके, फिर भाई से पूछते थे, भाई भी थोड़ा, ही वॉज एल्डर, तो हमारे में एल्डर भाई इज जनरली इक्वलेंट टू फादर. ओके, पिता समान इज ऑलवेज भाई, दीदी इज ऑलवेज माँ समान, राइट, दैट इज द वे जनरली इट इज. तो फिर भाई से पूछते हैं, बाबा तो अभी रहे नहीं, आपको ही सिखाना पड़ेगा. हाँ मैं सिखाऊंगा नारायण, आप थोड़े बड़े हो जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा, आप छोटे हैं, बहुत मस्ती करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा. तो ऐसे करते 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 12 साल हो जाते हैं. लेट अस स्टॉप हियर टुडे, ओके, बिकॉज इसके बाद स्टोरी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, इसके बाद स्टोरी विल पिक अप एज टू व्हाट नारायण इज, हाउ नारायण बिकम्स समर्थ रामदास. उनका 12 वर्ष का जो तपस्या है, उसके बाद उनके जो मिराकल्स हैं, उन्होंने कैसे धर्म का स्थापना किया, उन्होंने कितना भ्रमण किया पूरा देश का, जगह जगह पे जाके कितने उन्होंने मारुति मंदिर बांधे, और कितने लोगों को वहाँ पे अच्छा गोस्वामी के रूप में बिठा के, हाउ दोस गोस्वामीज हेल्प्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ ही गॉट शिवाजी एज हिज डिसाइपल, हाउ ही गाइडेड शिवाजी, हाउ ही हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर हिंदू साम्राज्य का जो एस्टेब्लिशमेंट, कितना उनका योगदान है, उन्होंने कितने लिटरेरी वर्क्स लिखे, ये सब हम लोग will try and cover in the next couple of weekends. I will try and cover it in the next weekend and the next weekend, because 7th को दास नवमी है. दास नवमी is basically the day on which Samartha Ramdas took Samadhi. Okay, he was born on Ram Navami. I should have covered that when I said he was born. He was born on Ram Navami and he died on Das Navami. That's how the devotees distinguish. He died on a Navami. He was born on a Navami. He died on a Navami. He was born on Ram Navami. Ram Navami is the day on which Rama was born himself. He chose that day to be born, and he died on Das Navami. Das Navami is coming on 7th. 7th of March is Das Navami. वारकरी सेंट्स में बहुत सेंट्स होके गए हैं, मगर वन सेंट हु स्टिल हैज डिसाइपल्स, उन्होंने जगह जगह पे मठ बांधे, और आज भी वो मठ एक्टिव है, और काफ़ी गोस्वामीज हैं, एंड इट इज़ एन अलाइव परंपरा, आज भी चल रहा है. इट इज़ रामदासी परंपरा. रामदासीज अभी भी हैं, उनके मठों को चलाते हैं, सज्जनगढ़ में चलाते हैं, टाकली में चलाते हैं, पलड़ी में चलाते हैं, डोमगांव में चलाते हैं, एंड he's got मठ इन तंजावुर, he's got मठ इन कुंभकोणम, साउथ में काफ़ी जगह पे समर्थ रामदास के मठ हैं, और वहाँ पे अभी भी रामदासीज हैं. इट इज़ एन अलाइव ट्रेडिशन. ओके, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काफ़ी सत्संग बनते रहता है. आई एम ट्राइंग टू गेट इन जॉइन वन ऑफ द रामदासी ग्रुप. सेंड अ रिक्वेस्ट, आई होप दे get me. It's a group where you need to be have the eligibility to get. I just hope they find myself eligible to get into it. तो वो उनका काफ़ी प्रवचन भी चलते रहता है. तो दास नवमी के दिन बहुत बड़ा उनका फंक्शन होता है to commemorate the समाधि of the Guru. So all of that is something that I will cover over a period of next 2 weeks. Thank you. We will quickly do जनरली चालू करते वक्त, कोई भी अच्छी चीज़ चालू करते वक्त, जैसे हम गणपति का स्मरण करके चालू करते हैं, अंत हमें हमेशा हनुमान का स्मरण करके ही खत्म करना होता है. तो एज वी बीन डूइंग इन सीजन 1 सीजन 2 वी विल डू हनुमान चालीसा. या तो मैं आई थिंक यू ऑल विल नो, ऑलरेडी नो इट, बट आई स्टिल हैव बुक्स, यू ऑल कैन. Take it off her punch. Okay. श्री गुरु चरण सरोज रज निज सुधारी, वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर
विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेघ मुख माही जल दिलांग कै अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चित्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाथ सत बार पाठ कर कोई झूठै बंदी महासुख होय जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सियावर रामचंद्र की जय बोलो हनुमान की जय Thank you. Thank you for coming. हाँ, निवेदित करूँ।